जय श्री राधे सभी प्रेमियों को, राधे राधे। प्रेमियों, आज मैं आपको ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की बहुत सुंदर लीला बताने जा रहा हूँ, जिसमें ठाकुर जी का बड़ा प्रेम भरा है अपने भक्तों के प्रति। किस प्रकार श्री बांके बिहारी जी अपने भक्त के घर आए दुकान पर और उससे पेड़े मांगे और पेड़े खाए। बड़ी अद्भुत और बड़ी हृदय को आनंद देने वाली लीला है। आज हम सुनेंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा है, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं और भक्त है इनकी जान। ऐसी सुंदर लीला हम सुनेंगे तो और हमारे हृदय में आनंद बरसेगा। आइए हम इसको सुनते हैं। वृंदावन की घटना है, क्योंकि वृंदावन आप सब जानते हैं, वहाँ ठाकुर जी की नित्य नई नई लीलाएं होती हैं। हर रोज भक्त को ठाकुर जी के दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही लगभग 40-45 साल पहले की बात है। हम जाते हैं वृंदावन, वहाँ पेड़े लेते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ऐसे ही एक भक्त की दुकान थी पेड़े की। वो नित्य प्रति पेड़े लेता था थोड़े से, और कुछ बच्चों को बुलाकर कहता था, ले मेरे गोपाल, ले मेरे माखन चोर, ले मेरे नंदलाल, ले मेरे मधुसूदन। इस प्रकार रोज वो बच्चों को बुला बुला करके पेड़े बांटता था, और ये इसका अक्रनित्य का बन गया था। एक दिन इसकी सेवा से खुश होकर बांके बिहारी जी के मन में आया कि चलो यार, ये रोज मेरा नाम लेकर के बच्चों को पेड़े खिलाता है, क्यों ना आज मैं चलूं। ठाकुर जी यह सोच करके एक बालक का रूप बना करके उसकी दुकान पर आए। वो दुकान बंद ही करने वाला था, तो ठाकुर जी जाकर के बोलते हैं, बाबा, ओ बाबा, हमें भी पेड़े खिलाओगे? अब जाने आज उसके मन में क्या आया। देखा उसने कोई बालक है, सावरा सावरा उसका स्वरूप है, सुंदर लग रहा है, लेकिन आज उसके मन में आया। उसने पूछा, बेटा तूने पेड़े खाने हैं? उसने कहा हाँ। तो इसने कहा, तेरे पास पैसे हैं? ठाकुर जी कहते, मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो जा फिर पहले पैसे लेके आ, मैं तभी तेरे को पेड़े खिलाऊंगा। अब देखो, जब लीला होती है तो ऐसी लीला होती है। रोज तो फ्री में खिलाता है, आज साक्षात श्री बांके बिहारी जी आए हैं तो उनसे पैसे मांग रहा है, उसे पता ही नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, मेरे पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा पेड़े नहीं है। तो इतने में ठाकुर जी अपने हाथ का कंगन उतारा, कंगन उतार करके उसको दुकानदार को दे के बोलते हैं, ले भाई, इसके बदले मुझे पेड़े दे दे। और दुकानदार ने देखा कि कंगन तो बहुत कीमती लग रहा है और ये कंगन बहुत पैसे का जाएगा, लगता है किसी बड़े घर का छोरा है। तो उसने कंगन ले लिया। उसने कहा, जब कोई आएगा तो मैं उसको दे दूंगा, उसके पैसे ले लूंगा। तो वो रख के टोकरी में ठाकुर जी को पेड़े दे दिए। अब आके बिहारी जी आराम से वहाँ बैठ करके पेड़े खाते हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पेड़े खा करके वहां से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए चले गए। अब वो भी अपने घर चला गया। ये घटना इधर घटी जब मंदिर में रात को शयन हुआ। ठाकुर जी का गोसाई जी ने शयन कराया, और देखो सारा श्रृंगार उतारा। आप सब जानते हैं, जब बिहारी जी की शयन होती है तो उस पूरा श्रृंगार उतारा जाता है, और श्रृंगार उतार करके ठाकुर जी को शयन कराया जाता है। तो जब उन्होंने सारा श्रृंगार को उतार के रखा, सुबह फिर मंगला आरती करके जब श्रृंगार करने लगे, तो पैरों में कंगन पहनाए, गले में माला पहनाई, मोर पंख धारण किया, चंदन लगाया, सब श्रृंगार किया। और जब हाथों में कंगन पहनाने लगे तो एक कंगन था और दूसरा कंगन था ही नहीं। गुसाई जी ढूंढते, कहा गया कंगन दिखाई नहीं। तो इतने में 2-4 गुसाई और आगे पूछते, क्या हुआ? कहने लगे, मैंने रात को कंगन उतारा था, एक कंगन है पर दूसरा कंगन ही नहीं है। सब ढूंढते हैं, जब नहीं मिला तो दूसरे गुसाई ने कहा, जी कंगन तो चोरी हुआ है, और ये चोरी कंगन गोसाई जी आपने किया है। अब गोसाई जी कहते, भाई मैं तो रख के गया था, मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वो कोई माना ही नहीं, वो आप ही थे, तो चोरी भी आपने ही की है। अब सब ने मिल करके गोसाई जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया, सेवा से हटा दिया। अब बेचारे गोसाई जी परेशान, हताश, निराश, सोचते हैं मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि जब एक भक्त की सेवा छूटती है तो उसका सर्व छूट जाता है। और बाकी बिहारी जी लीला करते हैं, तो वो उसी दुकान पे चला गया जिस दुकान पे बिहारी जी रात को यह लीला करके गए। वो उसका मित्र था दुकानदार। पंडित जी बिल्कुल चुपचाप जा करके वहाँ बैठ गए, हताश परेशान हो रहे हैं। तो दुकानदार ने पूछा, भूसाई जी क्या हुआ? कहने लगा, यार क्या बताऊँ, रात को ऐसी ऐसी घटना घटी है, मैंने श्रृंगार किया, ठाकुर जी को उतारा, तो उसने कंगन रखे थे, एक कंगन गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा है। अब मेरे पे आरोप लगा कि मैंने कंगन चोरी कर लिया है। अब कंगन मैंने चोरी किया है, इस आरोप में लगा के मुझे बाहर निकाल दिया, मैं क्या, कंगन मिल नहीं रहा। अब दुकानदार के मन में रात की सारी घटना उसके मस्तिष्क में आई, यार ये कंगन की बात क्या है। कि देखो, वो अंदर गया, कंगन लेकर के आया,
और कंगन ला करके गोसाई जी को देके कहते गोसाई जी देखो ये कंगन तो नहीं है। गोसाई जी ने देखा, ओहो, बड़ी आश्चर्यचकित देखा कि कंगन तो गई है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो दुकानदार ने कहा पंडित जी ये रात को मेरा नियम है कि मैं बच्चों को पेड़े पूरे खिलाता हूँ नाम लेकर के, रे मधुसूदन ने गोविंद। रात को एक बालक आया छोटा सा, कहने लगा पापा मुझे भी पेड़े खिला दे। मैंने कहा पैसे दे दे, उनने पैसे थे नहीं उसके पास। तो उसने मुझे अपना कंगन दिया, मैंने उसको पेड़े दिए। मैंने कंगन रख लिया, मैंने घर से कोई आएगा तो मैं उसको ये वापस कर दूंगा। ये कंगन, बोले ये तो बेरी जी की कंगन है। वो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो साक्षात बाकी बेरी जी थे। दुकानदार की होश उड़ गए और गोसाई जी की होश उड़ गई, हाँ वो तो बाकी बेरी जी थे। इस प्रकार दोनों ने जब बिहारी जी की इस लीला को देखा वो दोनों गदगद हो गए, मुंह से उनकी कोई बात नहीं निकल रही, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐ मेरे बाकी बिहारी जी आए थे, मेरे पास आए थे, मैं पहचान नहीं पाया, मेरे से पेड़े मांगे, मैंने उनसे पैसे मांग लिए, मेरे जैसा दुर्बुद्धि कौन होगा, हाय हाय करने लगे। बस एक यही बात है भक्त की, जब भगवान आते हैं तब भक्त उसे पहचान नहीं पाता। इसी बात को लेकर के बेचारे सारा दिन यही चर्चा करते रहे। ये भगवान की लीलाएं हैं, अपने भक्तों के पास कब कैसे किस रूप में आ जाए और उनको कैसे दर्शन दे जाए, कैसे निहार कर दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, कब किस रूप में ठाकुर जी आ जाए और ठाकुर जी आकर के हमें दर्शन दे जाए। इसलिए इस लीला का एक सुंदर शीर्षक यही है कि हम सबसे प्रेम से मिले, प्रेम से राम राम करें, प्रेम से उससे व्यवहार करें, बड़ी कब बिहारी जी हमारे पास आ जाए। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी की है, वो सुने, खूब आनंद लें। सबको प्रेमियों को जय श्री राधे राधे।